तो हेलो गाइस, बैक टू बैक हम आपके लिए एक न्यू वीडियो और इसमें हम बात करने वाले हैं कि अभी हम यहाँ पर महेंद्र का इलाज कराने जा रहे थे। तो हम यहाँ पर अस्पताल में आ चुके हैं। तो हमारे साथ पवन भी था और महेंद्र भी था, क्योंकि महेंद्र को बहुत जोर से बुखार था। तो वो अभी बाहर से आया है कंपनी में काम करने से। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास हमारे बाजू में एक अस्पताल है, थोड़ी दूर 10 किलोमीटर दूर। तो डॉक्टर साहब ने पूछा वीडियो क्यों बना रहे हो, तो डॉक्टर साहब को बताया। तब उन्होंने महेंद्र को इलाज कराया और उन्होंने पहले भैया का BP चेक किया, भैया ने महेंद्र का। और BP चेक करने के बाद यहाँ पर भैया को चलो इस पट्टा लगा रहे हैं। तो BP चेक करने के बाद ही दवाइयाँ देते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी चेक इन करवाएं, आपको कितना बुखार है कितना नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। और यहाँ पर भैया ने इसका चेक किया और चेक करने के बाद यहाँ पर देख लिया। और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर देखते हैं कि कितना इलाज, मतलब कितना इलाज करना है। और यहाँ पर भी पवन टाइम पास कर रहा था, कुछ चीज़ों को देख रहा था। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब से बात की कि इसको क्या दिक्कत है और उन्होंने क्या क्या दवाई देनी है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर दवाइयाँ बनाने लगते हैं। तो मैं अपना कुछ वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह का, क्योंकि और भी ग्राहक आ रहे थे यहाँ पर। तो महेंद्र को भी उन्होंने साइड में कर दिया था और डॉक्टर साहब दवाइयाँ लगाने लगे। और यहाँ पर कुछ और उनके मरीज आ गए थे, तो भैया उनको दवा दे रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी पुड़ियाँ बना के दे दी जो महेंद्र को टाइम टू टाइम खाना है। और टाइम टू टाइम खाने के बाद यहाँ पर महेंद्र को साइड में बैठा दिया, क्योंकि उसका इलाज कर लिया था। और उन्होंने दवा बता दी। भैया आप बोल रहे थे हमसे किस चीज़ का वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पवन भी अपना इलाज करवा लेता है। और उसके अलावा इसको कुछ छाले वगैरह हो गए थे, तो उनको बताता है डॉक्टर साहब इसके मुंह में टोंच लगा के देखते हैं। मेरे को तो लगता है इसके मुंह में टोंच ना घुसते, क्योंकि भैया अभी तो दवा दे रहे थे और मैंने पूछा कि यहाँ पर कौन सी दवा है। तो ऐसे ही हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और डॉक्टर साहब ने पूछा किस चीज़ का वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बताया उनको, बहुत सारी बातें की, हमने मजाक भी किया, बहुत अच्छी भैया। तो और यहाँ पर क्योंकि पवन को भी दिक्कत थी, तो पवन ने यहाँ पर उनसे बात की और अच्छे से, और उन्होंने दूसरे जो ग्राहक थे उनको दवा दे दी। और यहाँ पर कुछ बच्चे थे, मैंने बोला कि भाई टिक्की पिला दो, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया पीने से, क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था टिक्की देख के। तो यहाँ पर उन्होंने पैसे भी ले लिए। और यहाँ पर हम लोग पवन के मुंह में कुछ दिखा रहे थे। पवन बता रहा था कि मेरी गाड़ी कुछ अच्छे से नहीं चलती, उसकी जीप में कुछ है। तो मैंने बोला भाई तो अपनी जीप सही से चला, क्यों ऐसे चलाता है जो तेरी जीप में खरोंचा आ गए। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब से। तो हम लोग ऐसे मजाक करने लगे, उनको भी हंसी आ गई। और यहाँ पर वो आए और उन्होंने राम राम किया। जो एक भैया थे उन्होंने उससे बात हुई और उनका कुछ काम था, तो डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया, जब तक कि पवन का उन्होंने इलाज रोक दिया, क्योंकि हम लोग बहुत पहले आ गए थे और हालांकि हमें टाइम लग रहा था। हम जानते थे उनको, तो हमारा हंसी मजाक चल रहा था, इसलिए डॉक्टर साहब ने थोड़ा हम पे टाइम लगाया, क्योंकि अच्छा लग रहा था डॉक्टर साहब से बात करने में, क्योंकि वो हमारे साथ थे। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि भैया वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने भी चलो ठीक है बोले, एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मस्त, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं बोली। तो भैया ने कुछ ही मुझसे नहीं कहा और मैंने पूरा वीडियो ही वहाँ पर शूट किया, क्योंकि हम लोग पहले से जानते थे। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भैया पहले से जानते थे, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो यहाँ पर वो दवा लगाने लगे और मैं भी यहाँ पर कुछ इस तरह मतलब कंप्लीट हो गया था हमारा। तो हम लोग जाते हैं और इसको कुछ ऐसी बीमारी बताई जो हमारे तो होश उड़ गए। फिर डॉक्टर साहब ने बोला, मैं तो मजाक में बोल रहा था, तो मैं वहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे निकलना था। तो अभी हम अपनी कार से मतलब एक रिश्तेदारी में जा रहे थे, जहाँ पे हमारा मार्केट पड़ता है। तो हम वहाँ पर आ चुके थे और ये हमारे मार्केट का कुछ नज़ारा है, जो कि हमसे 25-30 किलोमीटर दूर है और हमें वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर और जाना था। तो धूप भी बहुत थी। तो यहाँ पर कुछ मैं क्या बताऊँ, क्योंकि धूप के कारण रास्ते पे भी कुछ वो नहीं था। तो मार्केट पे आके कुछ हमें सामान भी लेना था, तो हम आगे सामान लेने के कारण थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ सेब वगैरह भी लेने थे। तो भैया को बोलता हूँ चलो ठीक है आगे लगा के लेना हो, क्योंकि हमारी गाड़ी पहले से ही बहुत लोग थे। तो थोड़ा ही आगे लगवा के मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे कुछ अच्छा से दिख रहा है, ठेले वगैरह पे रोक दो, तो हम वहाँ से सेब में ले लेते हैं। तो भैया गाड़ी साइड में लगा के हम सेब में वगैरह ले लेते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई लेडीज़ थी तो आगे गाड़ी रुकवाते हैं। और साइड में लगा के हम, मेरे आगे एक बच्चा था तो उसको थोड़ी दिखा रही थी मेरे को, तो मैं यहाँ पर सेब वगैरह ले लेते हैं भैया से। तो मैंने दरवाज़ा खोल के यहाँ पर पहले तो देखता हूँ, इसको हटा दूँ अपने सामने से। भैया से यहाँ पर हम सेब में वगैरह ले लेते हैं भैया से बात करके। और हमें जहाँ आना तो वहाँ पर देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ पर इतने सारे पक्षी थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।